जय श्री कृष्ण दोस्तों। कार्तिक मास में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कार्तिक स्नान का उद्यापन कैसे किया जाता है और ये उद्यापन हमें कब करना है। तो देखिए, जब भी हम कोई व्रत या कोई स्नान का संकल्प लेते हैं तो उद्यापन करने के बाद ही हमारा संकल्प जो है वो पूर्ण होता है। हमें उद्यापन जरूर करना होता है। अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने में स्नान किया है तो आप उद्यापन जरूर जरूर से करिएगा, ताकि आपको कार्तिक स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो उद्यापन हमें कैसे करना है, क्या क्या सामान हमें चाहिए होगा, उसी पर आज की वीडियो है। तो देखिए, कार्तिक स्नान का उद्यापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जब आप स्नान आदि कर लेंगे, जब आप पूजन आदि कर लेंगे, तो सारी सामग्री जो है आप अपने साथ में ही रखेंगे और तभी हमें उद्यापन भी करना है। कार्तिक स्नान का उद्यापन करने के लिए हमें भगवान विष्णु के लिए पहले वस्त्र चाहिए होंगे। तो देखिए, आप वस्त्र में कुछ भी ले सकते हैं। पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं, आप चाहें तो धोती कुर्ता ले सकते हैं या कुर्ता पजामा आदि जो भी ले सकते हैं। ये भगवान विष्णु के लिए हमें कपड़े लेने हैं। साथ ही देखिए, आप इस तरह के जैसे गमछा आदि होते हैं वो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक जनेऊ भी जरूर से रख लेना है। इसके साथ ही यथासंभव दक्षिणा हमें ले लेने हैं और खाने पीने के कुछ मिठाइयाँ या वस्तुएं आपको लेनी है। आप चाहें तो पंडित जी को घर पर बुलाकर भोजन करा करके फिर ये सारी चीजें आप दान कर सकते हैं। और नहीं तो आप देखिए, जितनी चाहे उतनी संख्या में आप मिठाई ले सकते हैं। तो खाने का सामान हमें जरूर से लेना है। तो ये चीजें हमें भगवान श्री विष्णु के लिए लेनी होगी। तो भगवान विष्णु का सामान हमने अलग कर दिया है। अब देखिए, पूरे कार्तिक के महीने में हमने तुलसी माता का पूजन किया है, तो तुलसी माता के लिए भी हमें कुछ सामग्री जरूर से निकालना होता है और दान करना होता है। तो देखिए, तुलसी माता के लिए भी आपको वस्त्र लेना है। आप चाहे तो साड़ी, सूट कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर साड़ी ले ली है। इसके साथ ही तुलसी माता के लिए हमें श्रृंगार की सामग्री लेनी है। देखिए, श्रृंगार का सामान आप 5, 7, 9 चीजें ले सकते हैं या फिर पैकेट में इस तरह के बने हुए आते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। तो श्रृंगार की सामग्री आपको ले लेनी है। तो यहाँ पे हमने तुलसी माता के लिए श्रृंगार सामग्री ले लिया और यथासंभव दक्षिणा भी आपको जरूर से लेना है। और इनके लिए भी हमें खाने पीने की कोई भी वस्तु जरूर से ले लेनी है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हो सके तो पंडित पंडितानी को घर पर बुला करके भोजन करा के ये सामग्री सारे आप दान स्वरूप दे सकते हैं। अगर घर नहीं बुला सकते तो आप ये सारी चीजें और इसमें कुछ भी मीठा रख करके आप दान स्वरूप दे सकते हैं। जितनी भी संख्या में आप देना चाहे उतनी संख्या में आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब देखिए, इन सामान के साथ इतना सामान तो हमें लेना ही है। और देखिए, कार्तिक स्नान हमने किया है तो स्नान करते समय हमें मग या लोटा ये जरूर से हम लोगों को लेना है, क्योंकि देखिए, हम लोग स्नान जब करते हैं तो मग्गे से या लोटे से ही करते हैं। तो इनका भी दान जरूर से करना होता है। अब देखिए, खाली बर्तन का दान तो हमें करना नहीं है, तो इस बर्तन में हमें कोई ना कोई अनाज जरूर से भर देना है। आप चाहें तो देखिए, मूंगफली भर सकते हैं या गेहूं भर सकते हैं या चावल भर सकते हैं, बाजरा भर सकते हैं, कोई भी अनाज आप भर सकते हैं। अगर आप मिठाई नहीं ला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमने लोटे को पूरा भर लिया है और ये सारी चीजें हमें पंडित और पंडितानी को दान स्वरूप दे देना है। यदि आप किसी कारणवश मिठाई आदि नहीं ला सकते हैं तो कोई भी ऋतु फल आदि आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर केला बता रही हूँ, कुछ भी आप जैसे फल में ले सकते हैं, तो उनका भी दान आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए, बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, तो एक तुलसी पत्र भी आपको जरूर से रख देना है। और यदि आपके पास तुलसी की माला है, देखिए इस तरह की तुलसी की माला आती है, तो नई माला खरीद करके आपको तुलसी की माला भी जरूर से दान स्वरूप आप दे सकते हैं। ये सारा सामान हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जब कार्तिक स्नान करके हम पूजा करेंगे ना, वहीं पर ये सारा सामान रख लेंगे। पहले हमें इनकी पूजन करनी है, अपनी जो कथा है वो कथा आपको सुन लेनी है। उसके बाद अपने देखिए, इन सभी सामग्री को हमें मिनसना है। तो मिनसने के लिए आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा अपना पल्ला पकड़ लें, आंचल पकड़ लें, जो भी आपने पहना हुआ है, और उसको उसमें थोड़ा-सा आपको जल ले लेना है और जल लेकर के आपको बोलना है अपना नाम, अपना गोत्र, कि किस उपलक्ष्य में आप ये सारी चीज़ें कलप रहे हैं। और उस तरह से बोल के, जैसे मैं इंदु ये सारी चीज़ें कार्तिक स्नान मैंने किया था और ये सारी चीज़ें मैं कलप रही हूँ और इनका आप स्वीकार करें। तो भगवान विष्णु और तुलसी माता से प्रार्थना करने के बाद ये सारी चीज़ों को हमें दान स्वरूप दे देना होता है। आप मैंने पहले ही बताया, आप चाहें तो ये सारी सामग्री जो है पंडित पंडितानी को अपने घर पर बुला करके भोजन करा के दे सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर पंडित जी को दे सकते हैं। नहीं तो अगर मंदिर भी दूर है तो पंडित पंडितानी का घर आसपास अगर है तो उनको भी आप दे सकते हैं। और नहीं तो देखिए, आप चाहें तो ये सारी सामग्री अपनी ननद को दे सकते हैं, नंदोई जी को दे सकते हैं या सास ससुर को भी दे सकते हैं। आप अपने जेठ जेठानी को भी ये सामग्री दे सकते हैं। तो
इस तरह से जो भी सामग्री है आपको ले लेना है। ये सारा सामान हमें दान करना होता है और सामान दान करने के बाद ही हमारा कार्तिक स्नान जो है वो पूर्ण होता है। तो देखिए, अगर आपने कार्तिक स्नान किया है तो कार्तिक स्नान का आप उद्यापन जरूर से करें। वैसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, पूरे महीने हमने स्नान किया है तो इतना सा दान तो हमें जरूर से ही करना चाहिए। इसके अलावा आप दान को अपने हिसाब से कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप गर्म कपड़े भी साथ में दे सकते हैं। चप्पल जूते का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप चांदी सोने का भी दान कर सकते हैं। दान को आप कितना भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने आज की वीडियो में बता दी है। तो दोस्तों, कार्तिक स्नान के उद्यापन की ये सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।